आप शिष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मानव का जीवन बड़े भाग्य से परमात्मा देता है। हर मानव के लिए प्रथम दृष्टया जीवन में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो गुरु का। इस जीवन में माता पिता भाई बहन बंधु, हम कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे तो भी हमको मिलेंगे, लेकिन गुरु मात्र जो है तो मनुष्य के जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु ना बनाए तो वो भी भवनीध को पार नहीं कर सकते। ऐसा प्रमाण है, देवता भी गुरु बनाए हैं, इसीलिए उनके गुरु बृहस्पति। राक्षसों ने भी गुरु बनाया, उनके गुरु शुक्राचार्य जी। इस संसार में तीन लोक में ऐसा कोई मानव दानव देवता नहीं है जिसने बिना गुरु के अपने जीवन को कल्याण किया हो। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, गुरु के बिना भवनिधि कोई नहीं पार कर सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा शंकर और विष्णु के बराबर भी क्षमता वाला अस्तित्व वाला व्यक्तित्व है, इसके बाद भी अगर गुरु की कृपा उसको नहीं प्राप्त होती तो वो पार नहीं हो सकता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं हो सकते हैं अगर गुरु की कृपा प्राप्त न हो। मानव का जीवन देवी देवताओं 84 लाख योनि में मानव का जीवन परमात्मा ने 6वें दिन बनाया, जो परमात्मा की बहुत ही विशिष्ट कृति थी, सुंदर कृति थी मानव का शरीर। अंतिम दिन जब परमात्मा ने सृष्टि रचना में मानव को बनाया तो मानव को अपने जैसे बनाया, ताकि ये मानव चैतन्य प्राणी है, वहाँ जा कर के आध्यात्मिक सामाजिक सोशियो स्पिरिचुअल फिलोसफर के रूप में, सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र के प्रणेता के रूप में, ज्ञाता के रूप में गुरु को रखा जाता है। और वो गुरु जो है कौन, गुरु कौन हो सकता है, गुरु कौन बन सकता है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु कौन कहा जाए, गुरु के क्या लक्षण हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, जो ये बातें की जाती है समाज में, तो इसका क्या अर्थ है? गुरु कौन हो सकता है, गुरु का परिचय क्या है? गुरु का परिचय प्राप्त करने के लिए किसी गुरु किसी संत के सत्संग में जाए बिना हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए उसका लक्षण जानने के लिए मनुष्य सत्संग करता है अपने जीवन में। महाराज आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसका अंतिम करूँगा, बहुत जल्दी मैं आपके वीडियो को समाप्ति देता हूँ। सिर्फ 2 बातें मैं कहने वाला हूँ। इस भूमिका को मैं इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि गुरु की महत्ता, गुरु पूर्णिमा क्यों होती है। मनुष्य जीवन में अपने साल भर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। हालांकि तो जीवन में गुरु को रोजाना गुरु की सुबह पूजा करके ही निकलना चाहिए। अगर गुरु की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई, परमात्मा की पूजा हो गई, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। गुरु से बड़ा कोई देवी देवता नहीं। दृष्टया आपको ये बताएं कि ये गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही होता है कि अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए एक ऐसा विशिष्ट दिन रखा गया है कि उस विशिष्ट दिन में मनुष्य पहुँच करके गुरु के शरण में जाकर पूर्ण गुरु के समीप में जा करके पूर्ण गुरु के जो है तो चरणों में शरण में जा करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, क्योंकि गुरु ही पूर्णता को प्राप्त कराता है। मनुष्य एक पशु है, जानवर है, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, आहार निद्रा भय मथुनम चाहिए तो जानवर भी करते हैं, देवता भी करते हैं, मनुष्य भी अगर इतना ही करके रह गया तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाता, मानव को मनुष्य बनाता है गुरु। और वो गुरु है कौन? पानी पिए छान के, गुरु करे जान के है कौन? कबीर साहब ने उसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। 2 अक्षर के भेद बतावे, सतगुरु पूरा सोई कहावे। पूर्ण गुरु कौन है? गुरु पूर्णिमा क्या है? जिस गुरु जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु के पास में जाने से गुरु पूर्णिमा का फल प्राप्त होता है। वो पूर्ण गुरु है कौन? बोले जो 2 अक्षर का भेद बतावे, सतगुरु पूरा सोई कहावे। जो 2 अक्षर का भेद बताएगा। चूंकि परमात्मा को प्राप्त करने की मात्र 3 विधि है। गीता में लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशा है, त्रिविधि ब्रह्मणा स्मृता। ओम तत् सत मात्र 3 मंत्र हैं जिनके निर्देशों से गुरु के बताए विधि के अनुसार जो पूर्ण गुरु है उस मार्ग में अगर आप चलेंगे तो आपके सारे पाप भी दूर होंगे और आपको गुरु जो है पूर्णता, मानव का जो जीवन मिला है किस लिए मिला है, उस
मनुष्य के सिद्धांत को जिसके लिए हमें मिला है यह मानव का शरीर, वो मात्र मानव का शरीर हमें गुरु की प्राप्ति करके उद्धार करने के लिए मिला है। बाकी मानव का शरीर किसी चीज के लिए नहीं मिला है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा जो है तो मानव मनाता है कि गुरु के पास जा करके हम भी पूर्णता की ओर जाएंगे। परंतु गुरु वही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जा सकता है जिसको दो अक्षर का भेद मालूम होगा। जिसको तत् और सत का भेद नहीं मालूम है वो ना तो पूर्ण गुरु है, वो झूठा गुरु है, ना वो किसी को पार कर सकता है, ना वो किसी को उद्धार कर सकता है। वो मात्र मानव समाज को पाखंडवाद में फैला करके और बेवकूफ बना करके मानव समाज को जो है तो नष्ट कर देगा, मानव के जीवन को नष्ट कर देगा, मानव का अस्तित्व खत्म कर देता है। और इस प्रकार के जो ठग गुरु हैं, ऐसा बोध सागर में लिखा हुआ है।